अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिनके साथ ये प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई। जिनके जिनके साथ ये हो चुका है उनको तो पता होगा, लेकिन जिनके साथ नहीं हुआ तो मैंने सोचा डिश वॉशर जो यूज़ करने वाले लोग होते हैं स्पेशली यहाँ पे या फिर जहाँ जहाँ भी लोग डिश वॉशर यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ ख़ासकर, क्योंकि मेरे साथ परसों की बात है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा एक मसला पेश आया और कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन इंसान की अपनी भी गलती होती है कभी कभी। तो मैंने डिश वॉशर जैसे फुल किया और मैंने इसको फुल करके इसको मैंने ऑन किया, तो इसने बर्तन बिल्कुल भी साफ़ नहीं किए। अच्छा, उसके बाद मैंने दोबारा से इसको ट्राई किया, फिर भी साफ़ नहीं। 2-3 दफ़ा मैंने ट्राई की, लेकिन बर्तन वैसे की वैसे ही पड़े थे। तो अभी मैं सारे जो मेरे बर्तन हैं मशीन वाले, मशीन तो ज़ाहिर है बड़ी मशीन है, तो इसमें बर्तन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब मैं वो हाथों से धो रही हूँ और हाथों से भी मैं जर्मन तरीके से धो रही हूँ। आज मैं आप लोगों को जर्मन तरीका भी बताऊँगी कि जर्मन लोग बर्तन कैसे वॉश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे मैं स्कूल्स देखे हैं, प्रैक्टिस वगैरह मैं कर चुकी हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, तो पता है मुझे इनका, क्योंकि हर जगह पे और तकरीबन हर इंस्टीट्यूट में डबल सिंक लगे होते हैं। तो डबल सिंक का ये होता है कि ये लोग कहते हैं कि लिफ्ट से राइट। तो लिफ्ट से राइट मतलब ये कि सबसे पहले तो ये बर्तन में जितना भी कुछ बचा कुचा होता है वो डस्टबिन में खाली कर लेते हैं, और उसके बाद जो लिफ्ट वाला सिंक होता है उसको ये फिल कर लेते हैं और उसमें सारे जो बर्तन होते हैं वो भी डाल देते हैं, और जो लिक्विड साबुन होता है वो भी डाल देते हैं। फिर इस पानी में वो सारा ये जो बर्तन है वो साफ़ करते हैं, और राइट वाले सिंक में ये लोग बर्तन रखते हैं। उसके बाद साफ़ पानी इस पे छोड़ते हैं और उसके बाद ड्राई करके अपनी अपनी जगह पे रखते हैं। अच्छा, ये हो गया जर्मन तरीका। मशीन की बात करते हैं। मशीन का ये हो गया मेरे साथ, क्योंकि मैंने इसकी सफाई नहीं की थी। मुझे याद आ गया कि मैंने 2 महीने से इसकी सफाई नहीं की थी, तो ज़ाहिर है फिर मशीन का क्या कसूर इसमें। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताती हूँ। ये देखिए, इतने सारे बर्तन मैंने हाथों से फिर धो लिए थे, अभी ड्राई करके अपनी अपनी जगह पे भी रखूँगी। तो मशीन में क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो भी आपको बताऊँगी। जिनको नहीं पता या जो लोग लगवाना चाहते हैं मशीन, तो कुछ बातों का ख्याल जो है वो रखना पड़ता है। एक तो इसमें जिस तरह हम लोग साबुन, लिक्विड साबुन से बर्तन धोते हैं, इस तरह इसमें एक टैबलेट डलता है, और एक टैबलेट बस जस्ट एक ही टैबलेट डलता है इसमें, और इसके साथ एक लिक्विड भी डलता है। लिक्विड इसलिए डलता है क्योंकि जब बर्तन ड्राई होते हैं मशीन में तो उनमें अक्सर ये भी होता है, आपने चेक किया होगा कि जब बर्तन वैसे भी ड्राई होते हैं या कांच के बर्तन, उनमें तो पानी के जो निशानात होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो वो लिक्विड जो हम लोग इसमें डालते हैं उस लिक्विड से वो निशानात नहीं रहते हैं। ठीक है, ये तो दो चीज़ें तो हर दफ़ा आपको डालनी ही होती है। उसके बाद इस मशीन में नीचे एक जगह होती है जिसको ओपन करके आपने एक मोटा मोटा सा इसमें नमक डलता है। वो आपने डेली नहीं डालना होता है, हर महीने नहीं डालना होता, हर हफ्ते नहीं डालना होता, बल्कि 2-3 महीनों के बाद आपने चेक करना होता है, क्योंकि वो जल्दी ख़त्म नहीं होता और बहुत ज़्यादा कुछ सेंट्स में ही मिलता है, यानी यूरो भी नहीं उस पर लगता। तो आपने इसको फिल करना होता है उस नमक से। तो अगर आप वो नमक नहीं डालोगे तो मशीन की सफाई बिल्कुल नहीं होगी, यानी बर्तन वगैरह साफ़ नहीं होंगे। अच्छा, अब मैं जा रही थी रेयान को लेने के लिए, क्योंकि बर्तन तो सारे मेरे साफ़ हो गए थे, और रेयान को लेते हुए मैं फिर वो लिक्विड भी लेके आऊँगी, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको आपकी मतलब ये कि 2-3 हफ्ते बाद ज़रूरी होता है, या फिर महीने में ही कह ले कि महीने में एक दफ़ा आपने इसकी सफाई डिटेल से सफाई करनी होती है। आपने वो सफाई ख़ुद नहीं करनी होती, इसके लिए एक लिक्विड मिलता है। और मैं बिल्कुल आपको दिखाना भूल गई, लेकिन जो खाली बोतल है वो मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। तो वो लिक्विड आप इसमें वो बोतल लगाते हो और 65 डिग्री पे आप इसको चलाते हो, तो मशीन की बिल्कुल सफाई हो जाती है अंदर से। क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सफाई के लिए यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं, और वो केमिकल जब ड्राई होता है तो हर चीज़ पे दिखता है। फिर ये देखिए जनाब, ये वो बोतल है जिससे आपने पूरे मशीन की सफाई करनी होती है, और ये आप ख़ुद नहीं करते, आपने मशीन चलानी होती है और बस सारा कुछ अच्छा हो जाता है। तो मैं पाकिस्तान से जाने से पहले मैंने इसकी सफाई की थी, और फिर 2 महीने बीच में गुजर गए थे, मैंने इसकी सफाई जैसे मैं भूल गई थी ना।
तो बॉटल भी ख़त्म हो गई थी, फिर मैं लेके आई हूँ, इसकी सफाई की है, अब सारा कुछ अच्छा है। अच्छा, अब बताती हूँ कि शाम को क्या बनाया था। शाम को चिकन आलू में बना रही थी, सिर्फ एक टाइम के लिए थोड़ा सा बना रही थी क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं, और मैंने सोचा आज भी मेरा काम चल जाएगा और कल कल के लिए भी अगर रह जाएगा तो मेरे लिए आसानी होगी। अच्छा, यहाँ पे रेयान नूडल मांग रहा था तो उसके लिए मैं नूडल बना रही थी, और उससे पहले तो मैं बैठ गई, मैंने अपना नेल पॉलिश उतारा क्योंकि बर्तनों की वजह से सारा सत्यानाश हो गया था, हाथों का भी और नेल पॉलिश का भी। तो बस ये आज की जो वीडियो थी मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ अभी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ना आया हो, तो उनको पता चल जाएगा, और जो डिश वॉशर लगाने वाले लोग हैं उनको भी पता चल जाएगा। और इसके साथ दूँगी आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।